क्या पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जिस दिन तुझसे ज़्यादा पावर बहुत फनी। वो जुल्फ़िकार फार्मेसी वाला रेफरेंस था ये। अरे कौन सा तो चैप्टर है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। दिमाग ख़राब। इससे पहला वाला नहीं हुआ तो वीडियो बंद कर दूंगा मैं। बच गया भाई, तू बच गया। ये है पार्ट 3। ठीक है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, ना कॉलेज की हो रही है ना इस नीट के लिए हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए ज़रा नोट्स का इंतज़ाम किया है। बेहतरीन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है। मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें वो नोट्स देख के। आ, एक बड़े बेहतरीन भाई साहब के नोट्स हैं वो। कैसे तैसे तो अरेंज करवाया मैंने वो। ठीक है। एक बारी ग्राफिक पैड का इंतज़ाम हो जाए, आईपैड का इंतज़ाम हो जाए तो मैं ई नोट्स भिजवा दूंगा। मतलब मैं खुद अरेंज करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो क्या हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है जी। चलो, तो पार्ट 3 हो गया। पहला क्वेश्चन है आज का, पार्ट 3 का। अरे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा सा है। रिकॉम्बिनेशन जो होता है, रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन, आपका रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है? रिकॉम्बिनेशन ऐसा आता है कि जब एक क्रोमोसोम जो होता है, देखो, रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम ने, एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का वैसे तो। ठीक है, तो उसमें से एक क्रोमोसोम इधर है और एक क्रोमोसोम इधर है। तो थोड़ा सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसका दूसरे वाले का इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके लिए आपको चाहिए भैया दो अलग अलग क्रोमोसोम। दो अलग अलग क्रोमोसोम कब आएंगे? जब आपको एक अलील मिलेगा, एक अलील तो नहीं, एक क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा जी से अलग अलग आ गया, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और माइटोसिस में वेरिएशन होता है। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मेरे को लग रहा है गलत है, ये गलत है ना? हाँ। ए यार, मुझे ना कोई बताओ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की वजह से कैसे होता है रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन आर ड्यू टू। ये मुझे बात कभी ना ढंग से समझ में नहीं आई है। रिकॉम्बिनेशन मायोसिस में हाँ, मायोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन की वजह से फर्टिलाइजेशन की वजह से वेरिएशन कैसे होती है, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। ठीक है। ज़रा ये क्वेश्चन डाउट में डाल लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ने हमें डाउट में डाल दिया सर। तो पहली चीज़ है टॉवल। ठीक। डाउट्स? नो, फॉर रियल, फॉर रियल। तो जी पहला डाउट है मेरा। पहला डाउट ये है कि भैया रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन की वजह से, मतलब ये किन की वजह से होती हैं? ठीक है। पहला डाउट है ये मेरा। यार तुम लोग डिस्कॉर्ड पे जाते हो तो थोड़ा डाउट वाउट भी सॉल्व करने में वो मदद कर दिया करो लोगों की। ठीक है। डिस्कॉर्ड पे अभी तक कोई डाउट सॉल्व नहीं कर रहा किसी के भी। करो भाई, डोंट डिसअपॉइंट। खैर कर दो, एक काम करो, डिसअपॉइंट कर ही लो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजनी डाइहाइब्रिड क्रॉस में 1280 है, रिकॉम्बिनेंट कौन सा है? देखो, ये है की कॉन्सेप्ट बता दूं, की होलो। चलता तो है नहीं की होलो, अरे नहीं सॉरी, की होलो, अरे की होल, अरे यार क्या डायलॉग था यार वो धमाल में। खैर, डाई की कॉन्सेप्ट है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भैया डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कैसे क्या क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस? कुल मिला के होता है कि आप जब दो, एक तो दो वो ले लो, दो पेयर ऑफ एलील लेते हो। ठीक है, टू पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है जी, टू पेयर ऑफ एलील्स लेते हो आप, ओके, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है। तो आप लोग कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, ठीक है, टॉल एंड राउंड, जिसमें एक एक अलील है हाइट का, कैपिटल टी। एक अलील है शेप का, राउंड से, कैपिटल आर से राउंड है, स्मॉल आर से रिंकल्ड है। इसको आप क्रॉस कराते हो स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। और स्मॉल आर से। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, हल्का सा। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हल्का सा मेरे को वो लगता है, गंदा सा लगता है, फॉर वन रीज़न। चलो अब सॉल्व, इतना आगे बढ़ गया तो ठीक है। तो ये आपकी पेरेंटल प्रोजनी है जी। जी हाँ है। फिर आपका F1 जनरेशन आ रहा है, कैपिटल टी, सॉरी सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जब क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर।
ऐसे 4 बनेंगे, ये तो मैंने एक बनाया, वैसे ऐसे 4 आइडेंटिकल ऐसे 4 बनेंगे। ठीक, चलिए जी। वैसे क्रॉस कराओगे तो एक ही बनेगा, क्रॉस में तो पॉसिबिलिटीज़ गिनता है ना। चलो, जब आप कैपिटल टी, अब आप ना इसका ही सेल्फिंग करवाओगे। क्यों इसकी सेल्फिंग क्यों करवा रहे हो? क्योंकि यही एक जीनोटाइप है भैया, यही एक प्रोजेनी है, इसी यही एक टाइप की प्रोजेनी है। तो जब सेल्फिंग करवाओगे तो आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक तो मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है, कैपिटल और ये स्मॉल नहीं बोल रहा हूँ ना, बिग और लिटिल बोल रहा हूँ, लिल और बिग, बिग आर, लिल आर। चलो, तो यहाँ से आप कैपिटल बिग बिग टी, बिग टी, बिग टी को आप पेयर करा सकते हो बिग आर से, बिग टी को पेयर करा सकते हो लिल आर से, लिल टी को बिग पेयर अप करा सकते हो बिग आर से, और लिल टी और लिल आर को। चलो जी, सेम यहाँ पे हो सकता है आपका, कैपिटल टी है, कैपिटल बिग टी बिग आर, बिग टी स्मॉल टी बिग आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। चलो, तो ऐसा है। अब यहाँ पे आपकी जो प्रोजनी बनेगी वो बनेगी बिग टी आर आर। ठीक है, मैं सारी प्रोजनी बना देता हूँ यहाँ पे। बिग टी कैपिटल आर, बिग टी स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, बिग टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस क्वेश्चन में मेरे को मेन दिक्कत आती है कि विच ones are recombinant, which ones are recombinant, इनमें से कौन से रिकॉम्बिनेंट होता है? क्या बिग टी बिग आर स्मॉल आर, बिग टी स्मॉल आर, बिग टी स्मॉल टी बिग आर स्मॉल आर, बिग टी, अरे ये स्मॉल टी नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं ठीक है, बिग टी स्मॉल आर, एक ये भी है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा बिग टी स्मॉल टी बिग आर, बिग आर, बिग टी स्मॉल टी बिग आर स्मॉल, अरे ऐसे करते रहो, ये बहुत बोरिंग काम है भैया, गलत गलत चक्कर में फंस गए आप। ओके जी, स्मॉल टी, ये मैनी मैन सुना है किसी ने? वो अरे 2.5 मैन वाला नहीं, वो वाला क्या तो नाम है उसका, उस बंदे का क्या नाम है, मैं उसका नाम ही भूल गया। 50 सेंट वाला, 50 सेंट का नाम कैसे भूल गए सर आप? क्या है आप, कैसे आदमी हो? स्मॉल आर। तो अब ओहो, इस समय तो मुझे एक कॉल पे भी आना था, छोड़ो अब दे लेने जाए कॉल, कॉल तो आते रहेंगे लाडले, कॉल तो आते रहेंगे लाडले। चलो जी, आगे बताइए। तो देखो आगे सीन यूँ है कि अब आपको जानना है रिकॉम्बिनेंट। तो देखो मेरे पास पेरेंटल जीनोटाइप तो 3 है, तो मैं इनको इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी पेरेंटल है कायदे से, ठीक, और ये भी पेरेंटल है, वो FN जनरेशन के पेरेंट्स हैं ये, और फिर ये आपके F2 जनरेशन के पेरेंट्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो आपके पेरेंटल जीनोटाइप जो कि मैंने सॉल्व किया था मेरे हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पेरेंटल जीनोटाइप है 16 में से, तो 10 बचे। ठीक है, 10 out of 16 इंटू 1280, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, और मेरे हिसाब से गलत भी है। ठीक है, अब देखते हैं गलत क्या है इसमें। 16 8 ज़ा, नहीं 7 ज़ा 8 ज़ा सही तो है, 16 8 ज़ा। अब यहाँ पे 80, 16 इंटू 80 1280 होता है, तो यहाँ 800 आना चाहिए, मेरा आंसर 800 आना चाहिए, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिक्कत ये है, देखा। तो लेट्स गो विथ 720, द आंसर इज़ 480। मुझे समझ में नहीं आता, इन F2 जनरेशन में 1280 प्रोजेनी है, हाउ मेनी दिन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब रिकॉम्बिनेंट कौन कौन सा है मुझे यही नहीं पता। चलो इसको भी डाउट में डाल लेते हैं, पहले 2 क्वेश्चन ही शेयर हुए हैं भाई। व्हाट विच वन ऑफ दोस, कोई बात नहीं, क्रॉस अब बाद में रेफरेंस करेंगे ना। विच वंस आर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट दैट मीन, किसी ने नेथन फॉर यू देखा है क्या? इट्स अ गुड शो, नेथन फॉर यू इज़ अ वेरी गुड शो।
द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस, यार ये क्वेश्चंस तो मैं कर चुका हूँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये क्वेश्चंस कर चुका हूँ, ये नहीं किया मैंने। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस बाय कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी पेरेंट विल बी। अब देखो, अब आप ये देखो, ये आपका पेरेंट का ये है, ठीक है। तो जब आपको जानना हो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट कैसे बनती है। इसमें ना ये ध्यान दो कितने पेयर ऑफ एलील हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। एलील के तो दो पेयर हैं, टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, पेयर पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे दो पेयर हैं एलील्स के, एक ए वाला फैक्टर है, एक बी वाला है। तो जब आप कैपिटल ए लेते हो, तो कैपिटल ए को आप किसके साथ पेयर अप कर सकते हो? गैमीट जब बनाते हैं तो कैपिटल ए को मैं पेयर अप कर सकता हूँ स्मॉल बी से, और इससे इससे भी कैपिटल बी से बिग बी, और लिल बी से। और ऐसा ही मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको भी बिग बी के साथ, इसको भी लिल बी के साथ। क्यों भाई, मैंने बी क्यों नहीं लिया? पहले ए लिखा था इसलिए पहले ए ले लिया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चिंता मत करो, बिग बी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिग ए बिग बी, ये हो गया बिग ए स्मॉल बी, ये हो गया स्मॉल ए बिग बी, और ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। तो भैया चार टाइप के गैमेट बने, ठीक है, जिसमें से एक आपका जो स्मॉल बी था, लिल ए लिल बी। तो ये परसेंटेज हो गई 1/4, ये आपका 25% आ गया आंसर। ईजी भैया, ईजी, ठीक है, ईजी। डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको ये रेशियो मिला है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों, ये देखो, ये की कॉन्सेप्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। ये बड़ा अच्छा सा रेशियो है, ठीक है। ये कौन सा रेशियो है? ये जीनोटिपिक रेशियो है जो हमें यहाँ मिला था, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो है, नहीं जीनोटिपिक रेशियो है, राइट। अरे यार दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा यहाँ पे एक तो। ये एक्चुअली फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक नहीं है। खैर जो भी है, ये वाला रेशियो है, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये एक्चुअली फिनोटिपिक रेशियो है। तो ये वाला जो रेशियो आया है, ये मोर और लेस क्यों आया है? ये बस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एलील थे वो अलग अलग, देखो, अलील ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग, अगर वो इंटरेक्ट करते ईच अदर से तो इतना अच्छा रेशियो नहीं आता। ये ना क्वेश्चन थोड़ा आगे का है, बहुत जल्दी आ गया है। मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस मल्टीपल अलीलिज्म, ये रीज़न नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का है, बट ये एक्चुअली में 2-3 मिनट में समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो ये प्यारा सा रेशियो क्यों आया है, ठीक है। प्यारा सा रेशियो इसलिए आया है, इसलिए आ पाया है क्योंकि ये दोनों एलील ना, जब टी हाइट का एलील और शेप का एलील जब सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबे वाला है ना राउंड ही होगा। अगर लंबे वाला राउंड होता है ना, तो आपका ये जो 9 वाला रेशियो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 9 से ज़्यादा होता है इनफैक्ट। मतलब 9 तो रिप्रेजेंट करता है लंबा और राउंड। ये रेशो ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये ऑलरेडी इतना हाई है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर लंबाई के साथ कैपिटल आर हो। तो ये रेशो इसलिए इतना प्यारा सा रेशो आ पाया क्योंकि आपको, आपके पास जो कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है। मेंडल लॉ कब, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहली बात तो कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, आपको मेंडेलियन वो आना चाहिए, मेंडल का लॉ आना चाहिए जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का उन्होंने लॉ दिया था। तो वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ आपसे कुछ खास नहीं कहता, वो आपसे कहता है कि मान लो आपके पास 2 पेयर हैं या 3 पेयर ऑफ एलील हैं, ठीक है, या 4 पेयर हैं, जितने भी पेयर ऑफ एलील हैं, ठीक है, मल्टीपल पेयर्स हैं आपके पास, मल्टीपल पेयर्स हैं आपके पास एलील्स के, मल्टीपल पेयर्स हैं, ठीक। अब जब आपके पास एलील के मल्टीपल पेयर हैं तो इसका मतलब क्या है? रुको पानी पी लूँ ज़रा। गैमीट बनेंगे, हाँ गैमीट बनेंगे। तो गैमीट कैसे बनता है? मान लो कि एक एलील आपके पास ऐसा हाइट का, ये ग्रीन कलर का एलील है, और एक आपके पास कलरलेस एलील है मान लो, ठीक है। अब वो दोनों के दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, तो जब फॉर्मेशन की बारी आएगी गैमीट फॉर्मेशन की, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। मान लो अब ये एलील ऐसा होता, मान लो कि भैया आपका ग्रीन कलर का एलील यहाँ होता, ठीक है, और उसके साथ, रुक जाओ, ग्रीन कलर और राउंड शेप, ग्रीन और राउंड, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। मान लो कि ग्रीन और राउंड, राउंड का एलील ऐसा है, यहाँ पर है, इधर पड़ा हुआ है,
राउंड शेप का, ठीक है। ये राउंड नहीं है, ये मान लो कि रिंकल्ड है, ऐसा ऐसा दिखता है ये। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग हैं, अभी तो अलग अलग क्रोमोसोम में है। ग्रीन कलर आपका और राउंड शेप अभी अभी तो अलग क्रोमोसोम्स पे है। हाइपोथेटिकली ये दोनों अगर सेम क्रोमोसोम पे होते तो जिस साइड जिस भी गैमीट के पास ग्रीन जाता वो बशर्ते नॉन मेंडेलियन मतलब सेम क्रोमोसोम पे हो, बशर्ते उस वो पक्का राउंड होता ही होता, ठीक है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते ये लोग एक दूसरे से, ठीक है, समझ गए। तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चाहिए तो आपके पास एक तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होने चाहिए, सेम सेम क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए, और एक ही क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होने चाहिए। यार रुक जाओ, इनफैक्ट मेरे को ना 2 मिनट दो, यहाँ पे सोचने वाली बात है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अच्छा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए, हाँ ठीक है यार। लेकिन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी हुआ तब भी तो ये क्रोमोसोम तो अलग ही सेपरेट होते हैं ना, ठीक है। सोचने वाली बात है, सोचता हूँ, रुको। वाई डज इंडी रख जाओ, पहले तो ये देखने दो, क्या पता। डज इंडिपेंडेंट डज मेंडल्स लॉ लिखते थे ना। अबे तो भाई पूरा क्यों मिटा रहा है यार, मेंडल्स। मैं तो मिटाऊंगा, बता क्या कर लेगा। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। डज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड ट्रू फॉर होमोलोगस chromosomes? If not, then नहीं, if not, then why, since they are separated anyway? ठीक है, बताओ भाई, कॉल करके बताओ, बीसी पे बताओ, तो डिस्कॉर्ड पे। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे घर आके बताना। नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, मेंडेलियन डाई क्रॉस में की कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना आना चाहिए। तो बनाया हमने, जस्ट अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। आओ इधर देख लेते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास ना कितने कॉम्बिनेशंस थे फिनोटाइप, क्योंकि ईजी होता है ना, इसलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स देखते हैं, आओ इधर आओ। तो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। आपने लिया था टॉल और राउंड, टॉल राउंड डॉर्फ रिंकल्ड, ठीक है। तो आपके पास टॉल राउंड हो सकता है, बिल्कुल सही है। टॉल रिंकल्ड भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट राउंड हो सकता है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट रिंकल्ड भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्या मुझे यहाँ जाना पड़ा, इसको रेफर करना पड़ा? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट आदमी हूँ। फिनोटाइप 4 हो गए आपके। जीनोटाइप देखते हैं, देखो। अब जीनोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो जीनोटाइप पॉसिबिलिटीज़ ज़रा देखने दो मेरे को, अब थोड़ा मेरे को दिक्कत होगी। जीनोटाइप पॉसिबिलिटीज़, ना कि गैमीट पॉसिबिलिटीज़। जीनोटाइप, ओके, शायद 9 जीनोटाइप होते हैं। कैसे याद है? अगर आपको 9:3:3:1 का रेशो याद होगा ना, तो ये तो 4 तो फिनोटाइप, नहीं नहीं ये रेशो नहीं, ये वाला नहीं, ये काम नहीं आएगा। रुक जाओ, मैं कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ। वैसे तो मैं गिन सकता हूँ, चाहूँ तो फिजिकली रेफर कर सकता हूँ। जैसे ये एक जीनोटाइप हो गया, एक ये एकदम यूनिक जीनोटाइप हो गया, ये 4 टाइप के जीनोटाइप हो गए, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को याद है, मेरे को याद है। रुको रुको रुको, दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ कूल शीट दिखाता हूँ, एकदम मस्त मौज आ जाएगी भाई तुम्हारी। रुक जाओ, ये देखो, बिल्कुल यूनिक जीनोटाइप, बिल्कुल यूनिक जीनोटाइप, बिल्कुल यूनिक जीनोटाइप, बिल्कुल यूनिक जीनोटाइप। ये चारों के चारों सेम, ठीक है। अब ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल अगर मैं बनाने बैठा, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा वरना ट्रायंगल, ये दोनों जीनोटाइप सेम है, ये दोनों जीनोटाइप सेम है, ठीक है। ये वाला और ये वाला जीनोटाइप सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला भी सेम है। कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है, 4 और प्लस ये वाला 5 जीनोटाइप हो गए अभी तक, ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉलर ऐसा कोई है? नहीं है। तो ये बिल्कुल यूनिक जीनोटाइप है। ये यूनिक कैसे है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आर यू श्योर? बहुत अजीब बात नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम्म
अरे यार इस चीज़ को ना समझने के लिए कोई तरीका होगा, वरना आप गिनने को तो गिन ही सकते हो, उसमें तो कोई हर्ष नहीं है। ये तीनों जीनोटाइप बिल्कुल वो हैं, शायद सेम है। नहीं ये अलग है। अच्छा तो ये भी एक जीनोटाइप है, ये भी एक यूनिक जीनोटाइप है। इस लाइन में चारों के चारों यूनिक जीनोटाइप दिख रहे हैं ना। हाँ ये सोचने वाली बात तो है। और ये तीनों जीनोटाइप सेम है, सॉरी ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो पाँच हुए थे, पाँच के बाद एक ये बिल्कुल यूनिक मिला, एक ये बिल्कुल यूनिक मिला। पाँच प्लस टू प्लस पाँच प्लस टू हो गया सात, ठीक है। फिर इन दोनों का जीनोटाइप सेम प्लस वन, और फिर इसका और इसका जीनोटाइप से प्लस, कुल मिला के नौ जीनोटाइप है, नौ जीनोटाइप और चार फिनोटाइप है। मैं मतलब कोई तरीका ढूंढ रहा था, कोई बढ़िया सा मतलब स्मार्ट सा इंटेलिजेंट सा तरीका। अगर आपको जीनोटाइप चाहिए हाइब्रिड की तो कैसे निकालोगे? आपकी जो F2 में प्रोजनी आई ना उसको किसी रिसेसिव पेरेंट से वो कर, देखो सुनो सुनो सुनो। आपको ना एक, मैंने एक जीनोटाइप दे दिया हाइब्रिड का, ठीक है। जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड, ठीक ओके। अब मान लो कि भाई कोई, मैंने आपको एक टॉल प्लांट दिया, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसका क्रॉस करवाऊँ, अब ये टॉल तो है, मुझे ये पता है टॉल तो है, लेकिन कौन से वाला टॉल है, हाइब्रिड है क्या है? दे रखा है जिन्होंने हाइब्रिड, मुझे नहीं पता क्यों लिख रखा है हाइब्रिड पेरेंट, बट ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेल और फीमेल पेरेंट का तो कुछ रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको देखना है क्रोमोजोमल बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि लंबा मेल हुआ है पतला या वो छोटा फीमेल हुआ। सेक्सुअल बिहेवियर भी स्टडी करके कुछ नहीं हो पाएगा आपको एफबिन प्रोजेनी का। आपको क्योंकि ऐसा नहीं है कि टॉल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग है, स्मॉल का अलग, डॉर्फ का अलग है, लिल का अलग है कुछ नहीं है तो आंसर यही, बट रिसेसिव पेरेंट से ही क्यों? मान लो आपके पास कैपिटल टी था, ठीक है। फिर आपने उसको रिसेसिव पेरेंट से अब आप इसको डोमिनेंट, या तो एकदम प्योरली डोमिनेंट पेरेंट से वो करा सकते हो, या तो एक प्योरली उससे करा सकते हो, ठीक है, प्योरली रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट से पता चल, एक तो बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि रिसेसिव है, ठीक है, स्मॉल टी वाला। ये जब क्रॉस क्रॉस कराने जाओगे, अगर आपके पास बिल्कुल ही कैपिटल टी हुआ ना, बिल्कुल ही प्योरली आपका जो टॉल है वो कैपिटल टी बिग टी है, और जब आप उसको रिसेसिव से कराओगे तो आपके सारे बच्चे टॉल आएंगे, है ना। लेकिन बाई चांस अगर आपका वो हाइब्रिड निकला और तब आपने क्रॉस कराया, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ स्मॉल बच्चे भी निकलेंगे, डॉर्फ भी निकलेंगे। तो टॉल के साथ अगर छोटे का करा रहे हो और टॉल निकले तो देखो आपके पास बिग टी है। टॉल के साथ अगर छोटे पेरेंट का करा रहे हो और आपका स्मॉल, उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे आ जाएं, तो आपको हाइब्रिड था वो, ठीक है। समझ गए, ईजी है, आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर को अगर क्रॉस कराऊं मैं रिसेसिव वाइट फ्लावर से, तो प्रोजेनी का रेशियो कैसा होगा? देखो, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर है, ठीक। पर्पल फ्लावर का जो फिनोटाइप होता है वो मान लो कैपिटल पी स्मॉल पी है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा पर्पल ही रखते हैं, जो पर्पल तो नहीं हुआ ये, पर्पल रखते हैं, दिखेगा नहीं ना फिर, दिक्कत ये है। कैपिटल पी सॉरी, हेट्रोजाइगस था ना ये सर, तो कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक। आपने इसका क्रॉस कराया, ठीक, रिसेसिव वाइट से, ठीक है, यानी कि स्मॉल पी रुक जाओ मजा नहीं आया, स्मॉल पी से, ठीक, ये क्रॉस हुआ आपका। प्रोजेनी कैसी होगी उसकी, ठीक है। इसकी प्रोजेनी बना के देख लेते हैं। एक गैमेट बनेगा कैपिटल पी, एक गैमेट बनेगा स्मॉल पी, एक गैमेट बनेगा स्मॉल पी, एक गैमेट बनेगा स्मॉल पी। अब आप कहोगे यार यहाँ पे मैंने कैपिटल पी को स्मॉल पी फिर ऐसे ये वाला क्रॉस क्यों नहीं कराया? तो ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक एलील है। एक एलील में जब गैमेट बनते हैं तो उसको आधा डिवाइड कर देते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक। कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हो जाएगा स्मॉल पी, और यहाँ पे भी हो जाएगा स्मॉल पी, एक पेरेंट से मिला। तो यहाँ आधे पर्पल हैं और आधे वाइट हैं, ये पर्पल हैं दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे वाले वाइट, ठीक है। चलिए, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा रहे हो होमोजाइगस से डबल रिसेसिव इन ऑर्डर टू डबल रिसेसिव से, अच्छा ठीक है। तो जो अभी अभी हमने किया कि अगर आपके पास एकदम रिसेसिव है, वैसे रिसेसिव है तो उसका होमोजाइगस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हेटेरो हुआ तो वो लंबे वाला डोमिनेट करेगा ना, ठीक है, तो वो रिसेसिव नहीं होगा फिर। खैर, फिर आपको पता लगाना है कि वो सच में लंबा है या हाइब्रिड वाला लंबा है। जैसे अभी अभी हमने किया, तो आप बिल्कुल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे टेस्ट
क्रॉस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके पास कितने गैमीट बन जाएंगे अगर उसका जीनोटाइप ये है, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पे एक दो तरीके बता देता हूँ आपको। एक तो मैं बढ़िया तरीका बताऊँगा लॉजिक के साथ, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। और दूसरा तरीका है पहले ये वाला तरीका देख लो। कैपिटल ए कितने टाइप के हैं, कैपिटल ए सॉरी ए जीनोटाइप कितने टाइप का है, तो एक ऊपर ए लिखूंगा एक नीचे ए लिखूंगा मैं। वैसे क्योंकि नीचे ए कैपिटल ए ही है तो नीचे वाला इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। उसका क्रॉस हुआ किससे भैया, मैं उसको कैपिटल बी से करा सकता हूँ और स्मॉल बी के साथ करा सकता हूँ, यहाँ पर भी सेम निकलेगा। तो अलग अलग टाइप बताने हैं ना, तो छोड़ दो फिर इसे, ठीक है। तो क्या बना जी, अभी बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी, बिग ए बिग बी और बिग ए लिल बी। फिर इसको मैं सी के साथ ही कराऊंगा, इसको भी मैं सी के साथ ही करा सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि स्मॉल सी दे रखा है। तो ये हो गया ए बी सी सब बिग बिग, ए लिल बी सी कैपिटल सी ओ। तो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के गैमेट बनते हैं। अब इसका स्मॉल तरीका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो होता है, देखो स्मॉल तरीका है आपका, टू रखो, ठीक है, टू रेस टू द पावर। अब ये देखो कि कितने अलग अलग टाइप के गैमीट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये एक ही गैमीट है, कैपिटल है कैपिटल एक बिग ही दे रखा है, ये भी एक ही गैमीट है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन है, अलग अलग नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा वेरिएशन कहाँ दिख रहा है आपको। तो वेरिएशन मुझे एक ही जगह दिख रहा है, तो टू रेस टू द पावर वन हो जाएगा आपका टू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुटॉन और बोबरी ने दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुटॉन और बोबरी ने दी थी। आ जाती हैं उसमें तीन चार चीज़ें आ जाती हैं, मुझे आज तक कभी तीनों चारों चीज़ें याद ही नहीं हुई है, लिंकेज वगैरह फलाना ढिकाना। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि वो लिंकेज वाला पार्ट इंक्लूडेड है या नहीं है। इनमें से कौन सी चीज़ प्लियोट्रॉपी बताती है। प्लियोट्रॉपी, पहली बात तो क्या है इस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट यही है कि आपको प्लियोट्रॉपी पता होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें क्या होता है ना, जब आपका एक ही जीन, ठीक है, दो तीन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करे, मान लो आपकी हाइट को कर रहा है और आपके वेट को कर रहा है, आपके बूटी साइज को कर रहा है वो, ठीक है, तो वो प्लियोट्रॉपी हो जाती है, ठीक। आइए देखते हैं। फ्रूट फ्लाइज में एक ही जीन होता है, स्कारलेट आइज और हेयरी बॉडी के लिए सेम क्रोमोसोम पे, तो हाँ मैं कहूँगा हाँ हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है प्लियोट्रॉपी। ओ ओके। ह्यूमन सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन कॉज मेनी सिम्टम फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज टू, अच्छा ओ हाँ, सेम जीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेम क्रोमोसोम में दिक्कत, सेम क्रोमोसोम से काम चल जाएगा, सेम जीन होना चाहिए। मेरी गलती है। देखो ये सेम जीन कॉजेज मेनी सिम्टम, एक जीन काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है। माई बैड गाइज, माई बैड। वट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इनमें से कौन सा विल बी कम्प्लीटली, आप देखो ये क्रॉस है, ठीक है, इनका आप वो बनाओगे, क्या बनाओगे, क्रॉस बनाओ। पहली बात तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, विल बी कम्प्लीटली हेटेरोजाइगस। पहले आप क्रॉस बताओ, ठीक है, यहाँ क्रॉस बनाओ, फिर देखो कि इसमें से हेटेरोजाइगस कौन कौन सा है। चलो भाई आओ क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, आ जाओ। क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले गैमीट बनाओ। यहाँ पे पॉसिबल गैमीट एक ही बन सकता है, यहाँ से एक ही ए, इसको ए कैपिटल ए ले लो, कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। तो भैया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक, ये क्रॉस करता है, ठीक। अब ये क्रॉस करेगा। अब ज़रा ऊपर देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं यहाँ गैमीट कितने सारे बन जाएंगे। अब आओ एक बार हमारी वाली ना ट्रिक यूज़ करते हैं। पहले जो ट्रिक थी, टू टू रेस टू द पावर, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन, तीनों में वेरिएबल है, टू टू द पावर थ्री, टू टू ज़ फोर टू ज़ एट, ठीक है, एट। यहाँ पे आठ अलग अलग टाइप के वो बन जाएंगे क्या, ये तो कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को, कुछ गलत नहीं लग रहा आपको ये। तो देखते हैं, आओ देखते हैं। पहले तो आप गैमिट सेपरेट करो, पहला एलील सेपरेट करो, सॉरी, एक कैपिटल ए हो गया एक स्मॉल ए हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेपरेशन होगा, एक कैपिटल बी के साथ जाएगा एक स्मॉल बी के साथ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, बिग बी के साथ और एक स्मॉल बी के साथ। यहाँ पर भी एक बिग बी के साथ जाएगा एक स्मॉल बी के साथ जाएगा, और फिर
स्मॉल बी के साथ, फिर एक बिग सी के साथ जाएगा और एक स्मॉल सी के साथ जाएगा, ये भी एक बिग सी के साथ जाएगा और ये एक स्मॉल सी के साथ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लें। Many men wish death upon me। ठीक है, ये भी एक बिग सी के साथ जाएगा और ये एक स्मॉल सी के साथ जाएगा, ये भी एक बिग सी के साथ जाएगा और ये भी एक स्मॉल सी के साथ जाएगा। ओ, तो एक्चुअली में यहाँ 8 गैमेट्स बन रहे हैं, तो हमारी ट्रिक तो ठीक थी। डैम भाई डैम, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे आठों के आठों लिखने पड़ेंगे क्या? देखो, हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली हेट्रोजाइगस, कंप्लीटली हेट्रोजाइगस हो जाएगा। आप कंप्लीटली हेट्रोजाइगस का मतलब है आपके पास कैपिटल ए होगा, ठीक है, कैपिटल बी होगा, कैपिटल सी होगा। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, बिग बी स्मॉल बी, बिग सी स्मॉल सी। ठीक, नो कैप। तो आपके पास एक साइड से तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, बिग ए, बिग ए, बिग ए, बिग ए, बिग बी, बिग सी है, ठीक है। तो आपको चाहिए कहाँ कहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। वो अब कहाँ कहाँ से मिलेंगे आपको? पहली बात तो ये देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास ना, 8 टाइप के वो बन जाएंगे, 8 टाइप के जीनोटाइप आ जाएंगे, 8 टाइप के। अब उसमें से देखो कि आपको जो चाहिए वो, अब मुझे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी चाहिए, तो यहाँ तो कैपिटल है, यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक गैमेट है ऐसा। जी हाँ, तो आपको एक हाफ तो पहले ही मिल रखा था, एक हाफ अब मिल गया और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तो 1/8 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, कायदे से बिल्कुल सही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब हम आ गए बीमारियों वाले सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ चुके हैं हम, अपने देश वगैरह को लेके आगे बढ़ गए हैं यार। यार गेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं यार, बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गया। गेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। और बाय द वे, मैं लास्ट सब्सक्राइबर हाईलाइट में आजकल कोई आ नहीं पा रहा है, कोई जवाब ही नहीं देता यार। मैं डाउट वगैरह पूछता हूँ तो बताया करो ना यार, बताओ कहाँ पूछूँ मैं, भेजा करो ना यार। खैर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन बींग्स में होती है। स्किन कलर, फिनाइल कीटोन, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक जीन से बहुत सारी चीज़ें होना, तो फिनाइल कीटोनूरिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स गो विथ फोर्थ। अरे कद्दू, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं तो भूल ही गया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मैं प्लियोट्रोपी समझ रहा था। देखो, प्लियोट्रोपी में क्या होता है कि भैया एक जीन से ना भाई 3-4 चीज़ें होती हैं। आपका लंबाई, आपकी मोटाई, ठीक है, आपका हेयर स्टाइल, हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स, आपका नोज पियर्सिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एट द सेम टाइम एक और चीज़ है भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहाँ पे आपके 3-4 जीन एक ही चीज़ को इफेक्ट करती है। एक जीन इधर से, एक जीन इधर से, एक जीन इधर से आ रहा है, कि कोई ना कोई जीन है, तो सारे के सारे स्किन कलर का। और एक्चुअली में ऐसा होता है, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। तो अगर आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, सॉरी बिग ए हो, बिग बी हो, बिग सी हो, तो इसका मतलब आप ब्लैक हो सकते हो, ठीक है। स्मॉल ए, पीपल ऑफ कलर हो सकते हो, टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल बी, इसका मतलब आप अल्बाइनो भी हो सकते हो। आप में है ही नहीं भाई, मेलेनिन बनाने की क्षमता नहीं है यहाँ पे, मेलेनिन बनाने की यहाँ पे है ही नहीं। और ये अगर हेट्रोजाइगस हो तो एक स्लर वर्ड होता है। मैं ज़रा एनसीईआरटी में जाके अंडरलाइन करने, चलो छोड़ो, मैं एनसीईआरटी में दे रखा है, मुझे नहीं पता बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिकली करेक्ट, यस ऑफ कोर्स, बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज, क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होता है, मुझे क्या पता। क्वांटिटेटिव ट्रेट मेरे हिसाब से भाई पॉलीजेनिक ट्रेट होता है, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिलके एक चीज़ को अफेक्ट करती हैं तो शायद क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है। फिर भी एक बार ही देख लेते हैं भाई, क्या पता गलत निकले तो पब्लिक आ जाएगी मेरे मेरे ऊपर राशन पानी लेके। देन अगेन आई डोंट रियली केयर, इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, बात मानो। कई कई बार एक जीन बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर देता है भाई, ये प्लियोट्रोपी होता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे वो पॉलीसिस्टिक फाइब्रोसिस जो भी था वो ये था,
ये तो नहीं था यार, कुछ और था, क्वेश्चन ही कुछ और था वो। ये भी नहीं था, ये था क्या? ये भी इससे पहले वाला था, है ना? ह्यूमन सिस्टिक फाइब्रोसिस, वही वही सेम बात है। ये बनेंगे डॉक्टर। आवे जावे है ना कुछ। जीन्स जो कि एक ही लोकस पे लोकेटेड हो लेकिन जिनका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? व्हाट? अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो, एक ही जगह पे हो और लेकिन उनका अलग अलग एक्सप्रेशन हो, तो लोकस एक ही है, यानी कि होमोलोगस अलील कहते हैं इसे, अलग अलग अलील होना मेरे हिसाब से तो। हाँ, अलग अलग अलील होना। भैया एक लोकेशन का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह, लिटरली एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो क्वांटम फिजिक्स हो गई। होमोलोगस क्रोमोसोम की एक ही लोकेशन पे हो, सेम लोकस। लोकाई, लोकस। सिकल सेल अनीमिया किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सिकल सेल अनीमिया मेरे हिसाब से एग्जाम्पल है, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, इफ़ आई एम करेक्ट सॉरी, मल्टीपल एलील का। नहीं 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 नहीं, एक बार एनसीईआरटी से रेफ़र कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, नहीं ना मतलब मेरी तरह हाल हो जाएगा आप लोगों का। सिकल सेल, ये रहा। पहले तो म्यूटेशन होता है, ठीक है, म्यूटेशन होता है सबसे पहले तो, लेकिन ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है ये? पता नहीं है, मेरे को नहीं पता। मल्टीपल अलील, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आई हैव नो आइडिया। म्यूटेशन के अंदर आ रहा है लेकिन डोमिनेंस की बात कहाँ हुई है? वो उसका मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, होता क्या है मुझे ये तो बताओ। हाँ ये रहा, शेप बदल जाती है आपकी आरबीसी की, इतना तो मुझे ही पता है। तो इसको क्या बोलोगे आप, किस में डालोगे आप इसको? मुझे नहीं पता यार, आई हैव नो आइडिया। नो, नो आइडिया। कोडोमिनेंस में आता है। हाउ इज सिकल सेल एनीमिया एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस? ठीक है, दूसरा डाउट मेरा, हाउ इज सिकल सेल एनीमिया एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस? क्या ये रिमूव लिंक का ऑप्शन कहाँ है? अरे यार क्या है ये? एडिट रिमूव लिंक, भाई ये कोई लिंक नहीं है। शेर, शेर। ओकेजनली कई कई बार क्या होता है, एक जीन बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, प्लियोट्रोपी। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसे कहते हैं प्लियोट्रोपी। वाई वुड यू प्रोडिक्ट, आप ऐसा क्यों प्रोडिक्ट करोगे कि आधी ह्यूमन बेबी जो होते हैं वो मेल बॉर्न होंगे और आधे बाकी के आधे बच्चे कुछ वो फीमेल होंगे? क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और मेल मायोसिस क्या होता है, मुझे यही नहीं पता मेल मायोसिस क्या होता है। देखो, ऐसा है, जब आपको ये पता है कि द ओनस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ द बेबी ऑफ द चाइल्ड ऑफ द, आई डोंट नो, जो भी है, वो मेल के ऊपर होता है। तो जब मेल गैमीट्स में मायोसिस होती है ना, तो एक्स और वाई में सेग्रीगेट कर जाते हैं। फिर एग तो आपका एक्स ही होता है, तो अगर आपका एग, अगर आपका गैमीट मेल वाला एक्स से जाके मिला, तो भैया आपका, आपकी बेटी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका वाई हुआ तो निहायत ही घटिया लड़का पैदा हुआ है आपका। पता नहीं भाई, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये मैं अपनी चीज़ें बाहर समाज में फैला रहा हूँ। कई कई बार क्या होता है, कुछ टैक्सॉन में 32 क्रोमोसोम होता है, कहीं कहीं 31 होता है, 32 और 31 क्रोमोसोम बेयरिंग। मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि 32 क्रोमोसोम होने का मतलब है, जैसे हमारे में तो क्रोमोसोम बराबर है, इनमें क्या होता है ना, अगर आपका लड़का पैदा होना हो तो क्रोमोसोम मिलता ही नहीं है, क्रोमोसोम मिला नहीं मतलब लड़का पैदा हो गया, क्रोमोसोम मिल गया तो मतलब फीमेल पैदा हुई है मेरे हिसाब से। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कभी कभी हो जाता हूँ। इनिशियल क्लू जो आपका जेनेटिक स्लैश क्रोमोसोम मैकेनिकस था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो आप कहाँ तक ट्रेस बैक कर सकते हो? आई हैव नो आइडिया।
देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स आपका जो है, ठीक है, मेल है फीमेल है, ठीक है, या जो भी आपका सेक्स है, मेल फीमेल जो भी आप मानना चाहो, ठीक है, वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो उसका जो डिटर्मिनेशन है, लोगों को बाद में पता चला कि भैया वो क्रोमोसोम के थ्रू होता है। अभी तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है तो आप मर्द हो, एक एक्स है और एक एक्स है तो आप औरत हो। एंड इट इज़ ऑनेस्टली नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट। इसमें एक्स वाई वाई पता नहीं कैसे भतेरे इतने सारे, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम है बट आप फिर भी मेल हो, सॉरी एक्स वाई क्रोमोसोम है फिर भी आप फीमेल हो, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, दूती चंद और कौन सी वो केनियन स्प्रिंटर थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम। इट इज़ नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चेक आउट अ वीडियो मेड बाय डायरेक्ट फ्रॉम मोर प्लेट्स मोर डेट्स डॉट कॉम, ठीक है, ही विल एक्सप्लेन इट बेटर। एक्सप्लेन क्या, उनका डिस्कशन सुनना, खाते खाते तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। जी ज़रूर आगे बढ़िए, आगे बताइए कि क्या है और क्या नहीं है। चलो, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं इंसेक्ट्स में ही हुए थे, उसके बाद शायद बर्ड्स वगैरह में हुए, आई डोंट नो। इंसेक्ट्स में हुए थे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, हाँ। ZW किसका है, XO किसका, XY किसका, XY किसका, और हेप्लोइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन रिस्पेक्टिवली। देखो XY आदमी, मैन, ठीक है, मैन, यही होगा फिर। XO और X नॉट, नॉट XO, X नॉट और XX होता है आपका इधर, X नॉट है ये एक्चुअली में, नॉट XO। दिस इज एन एब्सेंस ऑफ कोई ओ, कोई वो नहीं है। ये आपका होता है आपका किधर, इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो इंसेक्ट एक्सो में, हाँ, ग्रास ऑपर। ZW, ठीक है, व्हाट इज ZW? ZW और ZZ, मैमल्स और एव्स में थोड़ा सा अंतर मान लो, बर्ड्स का, बर्ड्स और ह्यूमंस में। हमारे में अगर अलग अलग हुए, मान लो एक्स वाई हो गया ना कि एक्स एक्स, अलग अलग मतलब हो गया ना, XY हो गया, तो इसका मतलब आपका मेल है। इसका जस्ट अपोजिट शायद बर्ड्स में होता है, तो इसका मतलब जेड अगर अलग अलग है इसका मतलब फीमेल है, और बर्ड्स में पाए जाते हैं वैसे भी है, ठीक है। तो आई गेस सी होना चाहिए आपका। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओह, आई गेस सीमा जी का कॉल है, लेट मी कॉल हर बैक। या चलो अभी थोड़ी देर में बात कर लूँगा उनसे मैं। करता हूँ कॉल। हेलो, वीडियो बन रही है और आप स्पीकर पे हैं। हेलो, हाँ क्या? मैं कह रहा हूँ वीडियो बन रही है और आप स्पीकर पे हैं, ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, वीडियो बन रही है और आप स्पीकर पे हैं। मैं नॉर ओके। मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ पहले तो आपको, रुको ज़रा, इनको नॉर्मल कॉल करूँगा। हम्म, आओ एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं सीमा जी को, टेस्टोस्टेरोन। अब अब ये कॉल नहीं उठाएंगे, अब ये कॉल नहीं उठाएंगे, यहाँ से कॉल करो तो। अरे नॉर्मल कॉल उठा लो। हेलो। हेलो, हेलो। हम्म हम्म, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। क्या? मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। काम करो, 10 मिनट वेट करो, मैं ये वीडियो वो करता हूँ, ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, वेट। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे ZW, मैंने कहा था कि बर्ड्स में होता है, पावो कोई बर्ड होगी। XO आपका ग्रासहोपर में होता है, जी हाँ।
और ये हैप्लो डिप्लो, एक सेकेंड होल्ड अप, हनी बी में होता है ये तो, हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ। हैप्लॉयड आपके मेल होते हैं, डिप्लॉयड आपके फीमेल होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। सीमा जी से बात करनी पड़ेगी, वही बताएंगी। ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ, अच्छा हाँ ओके हाँ सही बात है। क्यों, क्योंकि सही क्यों है ये, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पैरट भी बर्ड्स है और एपटेनोडाइटिस भी बर्ड ही होगा। कॉकरोच, ग्रासोपर, ग्रासोपर तीनों इंसेक्ट हैं, तो मतलब दोनों इंसेक्ट हैं। मिलेंड्रियम, मिलेंड्रियम क्या होता है सीमा जी? सीमा जी चली गई, छोड़ो, आगे बढ़ो। खैर, अच्छा क्वेश्चन है, गलती हो गई, ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हम। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज ड्यू टू, मत करो ना, गलत बात है, फादर का स्पर्म से। आगे बढ़ते हैं। मेल हेटेरोगैमिटी कौन शो करता है? हेटेरो अलग अलग, गैमिटी मतलब गैमीड। हमारे अंदर तो देखो एक्स वाई अलग अलग वो होते हैं, सही बात है। ह्यूमन बीइंग में तो होता है, ड्रोसोफिला में भी होता है, ड्रोसोफिला में होता है क्या? अब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से ना कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता है यार, इंसेक्ट में नहीं होना चाहिए यार ऐसा, मेल हेट्रोगैमिटी मेरे हिसाब से इंसेक्ट ग्रासोपर वगैरह में नहीं होती। आओ एक बार एनसीईआरटी से ना क्रॉस रेफर कर लेते हैं, कुछ जा तो ना नहीं है। हेटेरो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, रुकिए ईयरफोन लगाने दीजिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मेल हेट्रोगैमिटी होती है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं, देखने में कुछ नहीं जा रहा। हाँ ये रहा ना। अच्छा, बर्ड्स में नहीं होती है हेट्रोगैमिटी, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है, ठीक है। हल्का सा कन्फ्यूजन, इतना तो चलता रहता है, कोई बहुत बड़ा पाप तो कर नहीं दिया मैंने। हाँ, तो लेट्स गो विद ऑल ऑफ दी अबव, और मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। ह्यूमन जाइगोट में मेल सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द फादर, न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, स्ट्रेंथ ऑफ द फादर करता है। कंपोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड क्रोमोसोम, अच्छा हाँ, ये मैं कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहा था फॉर सम रीज़न। चलो तो भाई चलो थोड़ा 130 तक ही कर लेते हैं। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर में क्या होते हैं, मुझे ये याद तो नहीं है, बट शायद 3 पेयर ऑफ ऑटोजोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम को आप एलोजोम भी बोल सकते हो चाहो तो, अगर आपका मन है तो। सही है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ होती है? देखो, जहाँ तक मुझे याद है ना, उसमें ऐसा होता है, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में ऐसा ऐसा होता है कि आपका एक ही गैमीट प्रोड्यूस, जैसे एक्स है, ठीक है। अब एक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रोड्यूस, सिर्फ और सिर्फ एक गैमीट प्रोड्यूस करता है मेल। फीमेल की साइड से तो एक्स आया, और मेल की साइड से आपका सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स आएगा या तो कोई गैमीट ही नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आई गेस मेल प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमीट। ओके, मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। एक बार एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देख लेना चाहिए, हमारा थोड़ा बेड़ा कर गया उसमें। अच्छा, तो ये सीमा जी कह रही हैं कि फीमेल एक ही टाइप का करता है और मेल 2 करते हैं। अच्छा, अभी पढ़ लेते हैं एक बार एक्सो के बारे में। एग्जाम्पल है एक्सो का, क्या एग्जाम्पल है? हेलो मैडम, इन अबव यू हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्सो एंड एक्स वाई। एक्सो का एग्जांपल है, ये रहा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ओ सॉरी ग्रासहॉपर। यार ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इंसेक्ट में नहीं आता क्या? ये तो गलत बात है। खैर, तो गलत बात है नहीं ये तो। खैर, आप वो सब छोड़ो, आप इधर ध्यान दो। ग्रासहॉपर जो एग्जांपल होता है वो होता है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो क्या मतलब होता है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये मैं थोड़ा सा गलत समझा रहा था, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। बोर्ड्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, बोर्ड्स के पेपर डिस्कस करने वाले हैं, वो सीमा जी अनअवेलेबल थी इसलिए अभी हम नहीं कर पाए, करेंगे आज रात या कल सुबह शूट हो जाएगी। खैर, ग्रास ओपर, तो ग्रास ओपर में मेल होता है एक्स ओ टाइप का, और एक्स एक्स टाइप का फीमेल होती है एक्स एक्स टाइप की। ये 2 टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है क्या? ओके, मेल्स हैव ओनली 1 क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल के पास 2 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं।
बिसाइड्स द ऑटोजेम। यार लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, तो फिर दूसरा गैमीट कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? मेल। हम्म। हाँ, तो वो दूसरा टाइप का गैमीट कैसे हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आया। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स हो गया। नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो क्वेश्चन, सुनो मेरी क्वेश्चन सुनो। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में आंसर में दे रखा है मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। एक तो एक्स हो गया, दूसरा कौन सा है? अरे यार मैं कह रहा हूँ मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, उसका आंसर है। तो और दूसरा डाउट में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डज फीमेल, नहीं, हाउ डज मेल ग्रास हॉपर प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स? अरे यार क्या है ये? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। मेल ग्रासहॉपर और बग्स दो सेट ऑफ ऑटोजोम्स पोजेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो सेट ऑफ ऑटोजोम, और सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम पोजेस करते हैं। और अगर दो एक्स क्रोमोजोम होंगे तो वो हो जाएगा फीमेल। आज का लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मेल में आपके पास कितने क्रोमोजोमल कंडीशन आपकी क्या होगी? एक तो एक्स वाई होगी, तो आपका 44 होगा, या तो आपका 33 होगा, और 46, सॉरी 44 होगा, या तो 46 होगा। यार कॉल आ रहा है, होल्ड अप गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। यार कॉल पे कॉल आ रहा है। मैं अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ, वीडियो रैप अप कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 2 मिनट दे मेरे को। ओके। अरे रैप मतलब ख़त्म कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो 46 आपके पास यहाँ पे हो गए 46 क्रोमोसोम्स आपके 40, आपको पता है ना? और ये ऑटोजोम्स है, सॉरी ऑटोजोम्स हैं ये, ठीक है? और एक्स वाई कंडीशन तो होती है। आ, अच्छा हाँ सॉरी 46, देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या गलती करी है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं उसमें, ठीक है? 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर इंक्लूडिंग एक्स वाई होता है। तो 46 में तो भैया एक्स वाई तो निकाल दो, यानी कि 44 ऑटोसोम्स हुए, और प्लस एक एक्स वाई हुआ, प्लस दो एक्स और वाई, दो, ठीक है? मतलब एक एक्स और एक वाई। चलो तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है? पार्ट 2 आ चुका है, पार्ट 1 भी आ चुका है। यार जाओ देखो, आई एम अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर, इंटरेक्ट विद मी, और एजुकेटर तो नहीं बोलूँगा मैं अपने आप को, आई एम अ टाइम वेस्टर, प्रोफेशनल टाइम वेस्टर। बट द थिंग इज़ यू कैन इंटरेक्ट विद मी, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। सीमा जी से पूछो हाउ लकी शी इज़। खैर, मिलता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में। जाओ असाइनमेंट कर लो, ये असाइनमेंट लिंक में हो जाएगी, इसको मैं वेबसाइट फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है? लिंक मिल जाएगी तुम्हें इसकी। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अच्छा खासा डिस्कशन हो जाता है, तुम्हें लोग मिल जाएंगे अपनी थिंकिंग के, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, ठीक है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सीमा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सीमा जी कुछ नहीं कहना चाहेंगी, बाय बाय बाय।